चलिए ध्यान दें। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आइए हम लोग कल का जो क्लास अधूरा था उसको आज करते हैं मिलकर पूरा। देखेंगे कल कहाँ तक पढ़े थे हम लोग। देखिए जरा सा कल जो हम लोग पढ़े थे वो देखिए कहाँ तक पढ़े। कार्बनिक यौगिक जल एवं लवण की पढ़ रहे थे जी। कार्बनिक और अकार्बनिक ये पढ़ा रहे थे। तो ये कोशिका को हम पढ़ते हैं आगे जाके। देखिए लिखते हैं कोशिका। कोशिका जिसे हमने पढ़ा है इंग्लिश शब्द सेल। क्या बाबू? इंग्लिश शब्द का एक रूपांतर ग्रीक भाषा में कहते हैं उसे सेल। क्या कहते हैं? सेल का अर्थ होता है छोटा कमरा। क्या होता है? छोटा। आज हम स्टडी के आधार पे बेस पे हम कोशिका के दो भागों में पढ़ेंगे। किसके बेस पे? स्टडी के मैंने अध्ययन के आधार पे हम कोशिका को दो भागों में पढ़ेंगे, है ना। कोशिका को अध्ययन के आधार पर देख अध्ययन के आधार पर, है ना, कोशिका को का दो प्रकार, क्या प्रकार होते हैं? दो भागों में पढ़े। ये भागों में दो भागों में पढ़े। अध्ययन के आधार, किसके आधार पर? अध्ययन के आधार पर कोशिका को बेस ऑफ स्टडी टू टाइप ऑफ सेल, है ना। बेस ऑफ बेस लिखा जाएगा। बेस ऑफ स्टडी, बेस ऑफ स्टडी बेस ऑफ स्टडी, है ना, टू टाइप ऑफ सेल, टू टाइप ऑफ सेल, है ना। हम कह सकते हैं कि स्टडी के बेस पे कोशिका के दो भाग में पढ़ेंगे। क्या भाग पढ़ेंगे? दो भाग, दो प्रकार के पढ़ेंगे। कौन कौन पढ़ेंगे सर? जो जानेंगे। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं पढ़ने के लिए। सर एक पढ़ेंगे हम लोग पादप कोशिका। क्या पढ़ेंगे? पादप। जिसको हम कहते हैं प्लांट सेल। पादप कोशिका, पादप कोशिका। प्लांट सेल कह सकते हैं बाबू। एक पढ़ेंगे जंतु कोशिका। क्या पढ़ेंगे? जंतु कोशिका, जिसे बोलेंगे एनिमल सेल। एनिमल, इस बातों का हम लोग ध्यान से, ठीक है। एक पौधों में सेल पढ़ेंगे और एक जंतुओं में सेल पढ़ेंगे। मतलब सेल कितने प्रकार से पढ़ेंगे स्टडी के अनुसार? दो प्रकार, एक जंतु में और एक पादप। पादप मतलब पेड़ पौधे। पादप मतलब क्या कहेंगे? पेड़ पौधे के अंदर का जो सेल बनते हैं, जो सेल होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। और जंतुओं के बारे में भी जानेंगे। जंतुओं में सेल किस प्रकार की होती है, पादप में सेल किस प्रकार के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले कोशिका की सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान नाम का एक वैज्ञानिक ने कोशिका सिद्धांत दिया था, जिसमें एक ऐसे भी प्राणी है जिसे हम कहते हैं क्या? वायरस, विषाणु, जो कोशिका सिद्धांत को फॉलो नहीं करता, है ना। क्यों? क्योंकि बाहर में मृत होता है, अंदर आने के बाद क्या होता है? वो जीवित हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो इस कारण से वो कोशिका सिद्धांत का क्या करता है? वो प्रतिपालन है, फॉलो नहीं करता। तो देखिए आप लिखते हैं कोशिका सिद्धांत। कोशिका, है ना, इसी को कह सकते हैं सेल प्रिंसिपल या थ्योरी। सेल प्रिंसिपल या थ्योरी। अब बताइए किसने दिए थे बाबू कोशिका सिद्धांत? स्लाइडेन और स्वान। स्लाइडेन और स्वान नाम कर दो शख्स थे, है ना। उसने कोशिका सिद्धांत दिए थे। अब इससे पूछेगा कि वायरस जो है बाबू, जो वायरस को हिंदी में क्या कहते हैं? विषाणु। क्या कहते हैं जी? तो जो वायरस है वो कोशिका सिद्धांत को फॉलो
नहीं करता। ठीक है, फॉलो नहीं करना मतलब पालन नहीं करता। वायरस क्या नहीं करता है जी? वायरस। वायरस जिसको हम क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विषाणु। कोरोना क्या था? वायरस था। कोरोना क्या था? वायरस। अभी तत्काल के लिए वायरस फैल रहा है, सुन रहे थे, मतलब पता नहीं वायरस है ही या नबी है, राजनीतिक है, क्या है मालूम नहीं है। निपा वायरस के नाम बताया जा रहा था कुछ देर पहले कि निपा वायरस भी बहुत सारे मतलब देशों कंट्री में क्या बोलता है कि केस देखने के लिए मिला है। हो सकता है कहीं कहीं भारत में भी देखने के लिए मिले, लेकिन ये सब क्या है? एक राजनीतिक है और कुछ नहीं है। बात समझ में आ रहा है? तो जो है विषाणु जो है बाबू, ये कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता। कोशिका सिद्धांत का पालन फॉलो नहीं करता। नहीं करता है। किसी को दिक्कत? यहां तक समझ में किसी को दिक्कत बाबू? कोशिका विषाणु जो है, जो कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता है, बाकी सभी जंतुओं एवं एनिमल कोशिका सिद्धांत का पालन। आई बात समझ में? अब आगे पढ़ेंगे कि बाबू कोशिका जो है, जो इंसान के आकार पे डिपेंड करता है। अगर चूहा को ले लो तो चूहा में कोशिका की संख्या कम होगी। अब हाथी ले लो तो हाथी में कोशिका की संख्या ज्यादा होगी। अब छोटा बच्चा ले लो तो उसमें कोशिका की संख्या कम होगा। बड़ा आदमी ले लो तो उसमें से उसके प्रति कोशिका की संख्या क्या होगा? ज्यादा होगा कि नहीं होगा? तो कोशिका किस पे डिपेंड करता है? उसकी आकार। क्या पे? ठीक है। अब कोशिका का आकार किस में मापते हैं हम लोग? कोशिका का जो आकार है, यहाँ तक आ रहा है जी? देखिए, जो कोशिका होता है बाबू, कोशिका का जो आकार है, क्या है? आकार है शेप ऑफ कोशिका। आकार क्या होता है इंग्लिश बताइए? साइज या शेप दोनों होते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि साइज ऑफ सेल कर सकते हैं ना। कोशिका का क्या चीज मापते हैं हम लोग? माइक्रोन। क्या चीज मापते हैं? माइक्रोन या माइक्रोमीटर। माइक्रोन या माइक्रोमीटर दोनों में मापते कि नहीं मापते? आपका क्या बोलता है कि एनसीईआरटी दिया गया होगा माइक्रोन और केसीसी नाम है माइक्रोमीटर। दिया गया है कि नहीं दिया गया? तो दोनों में हम लोग बात करते हैं। तो जो माइक्रोन होता है बाबू, कोशिका को किसमें मापते हैं? माइक्रोन में। किसमें? माइक्रोन में, है ना। कोशिका किसमें मापते हैं? माइक्रोन में। माइक्रोन में कोशिका को मापा जाता है। इसको लिख सकते हैं साइज ऑफ सेल मेजर्ड बाई माइक्रोन। कर सकते हैं ना? सेल ऑफ साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल, साइज ऑफ सेल मेजर्ड बाई माइक्रो, है ना। अब एक बात जानिए, देखो हम इसलिए लिख रहे हैं, है ना। माइक्रोन में क्या मापा जाता है? कोशिका को मापा जाता है। किसको मापा जाता है? कोशिका का आकार कैसे होता है? कोशिका का आकार मापने के लिए किसमें यूज करते हैं? माइक्रोन में, है ना। कहता है सेल की साइज ऑफ सेल मेजर्ड बाई माइक्रोन। हम माइक्रोन में कोशिका का मापते हैं। क्या चीज का मापते हैं? कोशिका को। अब माइक्रोन क्या होता है सर? माइक्रोन क्या होता है? तब माइक्रोन को कह सकते हैं कि हमारे जीवन में माइक्रोन का प्रयोग तब करते हैं जब हम किसी भी चीजों को अपनी आंखों से देख नहीं पाते हैं। यही बात समझ। सूक्ष्मदर्शी चीजों को मापने के लिए माइक्रोन का प्रयोग। इसको सूक्ष्मदर्शी तो मापते हैं। सूक्ष्म जीवो जो सूक्ष्म एकदम छोटा हो, अत्यंत छोटा हो, जिसको हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं। अगर ये हाथ ले लीजिए, हाथ, तो हाथ में कीटाणु होगा कि नहीं होगा? हमें दिख रहा है। माइक्रोस्कोप से देखिएगा तो सूक्ष्मदर्शी से देखिएगा तो दिखेगा। दही देखते हैं, दही जी, दही के ऊपर में भी कीटाणु होती है। पर जो क्या बोलता है, कुछ कहता है वो कहता है कि अगर उसको देख लिया जाए तो खाएगा आदमी नहीं। कहता कि नहीं कहता?
लेकिन उसको हम अपनी आंखों से देख पाते हैं नहीं। इसके लिए आवश्यकता क्या पड़ती है? माइक्रो, सॉरी मैक्रो माइक्रोमीटर, जिसको हम कह सकते हैं सूक्ष्मदर्शी, कह सकते हैं जी। तो यहाँ देखते हैं माइक्रोन, हम यहाँ पर माइक्रोन क्या होता है सर, तो हमने बताया कि सूक्ष्म सूक्ष्म जीवों के मापने के लिए जिस वस्तु का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? माइक्रो। सूक्ष्म जीवों है ना, यहाँ लिख सकते हैं जैसे सूक्ष्म जीवों मापन है ना, सूक्ष्म जीवों को मापन किसमें होती है? माइक्रोन में। किसमें होती है? माइक्रो। यहाँ तक किसी को दिखा है? अब यहाँ और पढ़ेंगे सर कि इसका साइज क्या होता है, इसका साइज क्या होता है, माइक्रोन का साइज क्या होता है, कितना मुझे बताइए? 0.5 माइक्रोन से 20 अर्थात 20 माइक्रोन लगभग माइक्रोन होती है। क्या होती है? लगभग माइक्रोन होती है। इसे कंफर्म नहीं हम कहेंगे, इसके लगभग कहेंगे। क्या कहेंगे? लगभग। ये बाबू बताता है एनसीईआरटी। क्या बताता है आपको? यहाँ तक आता है जी, है ना, एनसीईआरटी बताती है। लेकिन आपका जो किताब है, क्या नाम है इनका, दिखाइए थोड़ा सा, भारतीय बंधन दिखाइए थोड़ा सा, है ना, इसमें भी कुछ कहते हैं आपको, नहीं थोड़ा सा एक चाव जानिएगा कि सर एक 1 माइक्रोन बराबर क्या है? तो 1 माइक्रोन बराबर हो जाएगा बाबू कि 10 के पावर -6 मीटर। क्या हो जाएगा? 10 का पावर -6 मीटर। तो कितना छोटा हो, कितना छोटा होगा? 10 का माने 10 का पावर क्या हो, इसको मतलब समझ रहा हो? 10 का पावर -6 मीटर को तो समझ रहा है, मतलब एक क्या, एक का इस पर लगाओ कितना, कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 6, मतलब कहते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख। माने एक किसी भी चीज को, है ना, ये माने ये क्या, एक संख्या लेते हैं, एक संख्या को कितनी बार तोड़ा जाए? 1 लाख। 1 लाख नहीं चलते तो जहां से इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, दर्जन, लाख, 10 लाख। मैंने कहा कि एक रोटी को 10 लाख टुकड़ा करने के बाद वो एक टुकड़ा मिलेगा, वो माइक्रोन होगा। क्या होगा? वो 1 माइक्रोन होगा। यही बात समझ में? रोटी लेते हैं एग्जाम्पल समझने के लिए, मैं रोटी लेते हैं बाबू, और रोटी को हम 10 लाख बार तोड़ने के बाद जो एक टुकड़ा मिलेगा वो 1 माइक्रोन के बराबर होगा। यही बात समझ में? इसलिए लिखा गया है 1 माइक्रोन इक्वल टू 10 टू पावर -6 मीटर। तो देखा कि जो ये बना रहे हैं, जो सेल देख रहे हैं आप, ये जंतु कोशिका है। क्या है? जिसको हम एनिमल सेल का, ये जंतुओं में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जंतुओं में पाया। इसमें आप देखेंगे बच्चा कि जो सेल का जो स्ट्रक्चर देख रहा है, जो उसका बनावट देख रहा है, उसमें कहीं ना कहीं कुछ कुछ आपको दिया गया, उसका नामकरण भी किया गया। क्या गया है ना? देखिए ये जो इस तरह के देख रहे हैं बिंदु, इसको हम क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। क्या बोलते हैं? लाइसोसोम। लाइसोसोम के बारे में एक एक करके पढ़ाएंगे आपको। और ये जो आकृति देख रहे हैं इसे बोलते हैं राइबोसोम। क्या बोलते हैं? और जो बीच वाला होता है बाबू, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन अर्थात झिल्ली। क्या बोलते हैं उसको? झिल्ली। और इसका जो बीच में जो छोटा छोटा बूंद नजर आ रहा है आपको, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव्य। इसका बगल में इसको प्रॉक्सिसोम बोलते हैं। इसका ठीक बीच में जो होता है न्यूक्लियस, उसको हम केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? केंद्रक बोलते हैं। इसके बाद आगे आते हैं, इस तरह के जो दिख रहे हैं फिगर आपको, ये तारक काय है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ देखने के लिए मिला है, माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ पे देखने, दोनों आकृति एक सेम जैसी है कि नहीं? ये दोनों क्या कहेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो आकृति देख रहे हैं उसे हम बोलते हैं बॉडी बॉडी। क्या बोलते हैं? बॉडी बॉडी बोलते हैं। इसी स्ट्रक्चर को हम एक एक करके बात करेंगे कि इसका क्या काम है सर, इसका क्या काम है, इसका क्या काम है, साइटोप्लाज्म का क्या काम है सर, है ना। यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम जानते हैं